अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान हैदर अली और आप देख रहे हैं मिस्री हिस्टोरिकल चैनल। सल्तनत उस्मानिया के बानी और उसके पहले हुक्मरान सुल्तान उस्मान गाजी के वालिद का नाम अर्तुगरुल गाजी था, जो 1188 में पैदा हुआ और 1280 में वफात हो गया, मगर कुछ किताबों में 1281 का जिक्र दर्ज है। उसके 3 बेटे थे, गोहर शरियार और सबसे छोटा बेटा उस्मान। अर्तुगरुल गाजी के वालिद का नाम सुलेमान शाह और वालदा का नाम हाइमा था। अर्तुगरुल का ताल्लुक तुर्क कबाइल से था और उनका खानदान सरदार खानदान कहलाता था। अर्तुगरुल गाजी एक बहादुर, लीडर, जंगजू, दलेर और बारोब शख्स थे। उनकी फतूहात के बिना पर सल्तनत उस्मानिया का क़याम मुमकिन हुआ, जिसकी बुनियाद पर तकरीबन 600 साल तक तुर्कों की तलवारों ने उम्मत मुस्लिमा का दिफा किया और उसके साथ मस्जिद नबवी, गुम्बद खजरा, मस्जिद एहराम की जदीद तामीर और मक्का मुकर्रमा तक ट्रेन मंसूबे जैसे अजीम कारनामे सर अंजाम दिए। ये खिलाफत 3 बरआज़मों तक फैली हुई थी। उसने सारे मुसलमानों को एक साए तले जमा किया और यकीनन ये मुसलमानों की अजमत और उरूज का दौर था। उस दौर में मुसलमान जिहाद करते रहे। अर्तुगरुल गाजी और दीगर मुजाहिदीन इस्लाम के खातिर और सरबुलंदी के लिए लड़ते रहे। उस वक्त खिलाफत अब्बासिया का खात्मा हो चुका था, तो ये तमाम कबीले तुर्क कबीलों की सूरत में रहते थे। ये तमाम कबीले खाना बदोश थे। ये सफ़र करते और जहाँ भी सरसब्ज इलाका देखते वहीं आबाद हो जाते। उनमें एक काई कबीला भी था जो काफ़ी मजबूत और ताकतवर था, और उस कबीले का सरदार सुलेमान शाह थे, जो एक अजीम इंसान थे। मंगोल हलाकू खान के साथ बढ़ते जा रहे थे और खिलाफत अब्बासिया के बाद संजोग उनकी मंजिल थी। मुसलमानों की ताकतवर सल्तनत अब संजोग जवाल के करीब थी, क्योंकि हलाकू खान जैसा जंगजू आ रहा था और उन हालात में मुसलमानों की तादाद को बढ़ाना इंतहाई ज़रूरी था। सरदार सुलेमान शाह के 4 बेटे थे, जो इंतहाई दलेर और बहादुर थे, जिनमें एक अर्तुगरुल गाजी भी शामिल है। सरदार सुलेमान शाह तमाम तुर्क कबाइल को इकट्ठा करना चाहते थे। शाम के इलाके पर सुल्तान मलिक उल अजीज अयूबी, जो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के पोते थे, उसकी हुकूमत थी, जबकि अनातोलिया में सुल्तान अलाउद्दीन के वालिद की हुकूमत थी। सलेबी, जो कि मुसलमानों के दुश्मन थे, और वो दोनों सुल्तानों को आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहे थे ताकि मुसलमान कमज़ोर हो सके और उनका खात्मा कर सके। सरदार सुलेमान शाह के वफात के बाद उनके बेटे अर्तुगरुल काई कबीले का सरदार बने। वो ज़हीन और बेहतरीन जंगजू थे। उनको जिहादी सोच विरासत में मिली थी और वही थे जो हलाकू खान को शिकस्त दे सकते थे। उसने सलेबियों को शिकस्त दी और उनका अहम किला फतेह कर लिया। बहादुरी शुजाअत की वजह से अलाउद्दीन के वालिद ने अर्तुगरुल गाजी को तमाम आगोश के सरदार आला और निगरान मुकर्रर किया। अर्तुगरुल गाजी ने मंगोलों के खिलाफ जंग का ऐलान किया और अनातोलिया में जंग का आगाज हुआ, और उस जंग में मंगोलों को इबरतनाक शिकस्त हुई। शिकस्त की गम की वजह से हलाकू खान चंद महीने बाद मर गए। अर्तुगरुल गाजी ने मंगोलों को शिकस्त देने के बाद इस्लामी, आदिलाना और मुनसिफाना निज़ाम कायम किया और तालीम और तरबियत के लिए दरसगाहें कायम की और अपने नए सल्तनत का आगाज किया। अर्तुगरुल गाजी के वफात के बाद उसके सबसे छोटे बेटे उस्मान काई कबीले का सरदार बन गया और रियासत सोगोद को मजबूत किया और आखिर में रियासत सोगोद के सरदार बन गए। रियासत सोगोद में अर्तुगरुल गाजी ने अपने खानदान को छोड़ा था और आखिर में उस्मान वहां के सरदार बन गए और बहुत मेहनत और जद्दोजहद के बाद 1299 में एक खिलाफत कायम की, जो खिलाफत उस्मानिया के नाम से मशहूर है। सुल्तान उस्मान गाजी अपने वालिद अर्तुगरुल गाजी की तरह बहादुर और दलेर मुजाहिद थे। हिम्मत और गैरत का ये अजीब दास्तान के चरवाहों का खाना बदोश कबीला, जो सरसब्ज इलाकों में क़याम करते थे, वो आगे चलकर एक ऐसी अजीम सल्तनत की बुनियाद रखती हैं जो 800 सालों तक कायम रहती है। अर्तुगरुल गाजी जैसे जंगजू तारीख में बहुत कम है, लेकिन बदकिस्मती से हमारी नस्ल उन्हें नहीं जानती।
اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ نئی ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.